सबसे पहले तो मैं सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और राष्ट्रीय संगठन मंत्री, प्रदेश मंत्री और सामने बैठी मेरी माताएं बहनें और सामने बैठे बुजुर्ग मेरे और प्रिय भाइयों और समस्त मंच में बैठे समस्त जनों का मैं सादर नमन करती हूँ। पहले तो मैं अपनी बात रखने से पहले मैं देवी अहिल्या जी के लिए हम सब एक नारा लगाएंगे। तो मैं यहाँ से बोलूंगी देवी अहिल्या जी की, आप सभी बोलेंगे जय। देवी अहिल्या जी की, देवी अहिल्या जी की। आवाज नहीं आई? देवी अहिल्या जी की। तो ये जो कार्यक्रम है, यह कार्यक्रम नारी शक्ति, समाज विकास, समाज उन्नति के लिए है। जिन्होंने ये कार्यक्रम रखा सभी समाजवासियों को मेरा बहुत बहुत आभार है कि इन्होंने ये कार्यक्रम रखा। तो मैं अपनी बात रखने से पहले मेरा सबसे, आप सभी से भी, सभी से सिर्फ कुछ प्रश्न हैं और वो उम्मीद करती हूं कि मुझे आप सब उसका जवाब देंगे। दुनिया में सबसे पहली जाति कौन सी आई, आपको पता है? जी बहुत बहुत धन्यवाद। दुनिया में सबसे पहले जाति गरड़िया जाति आई, गरड़िया समाज आया। क्या उसके लिए एक नारा नहीं बनता? तो बोलो गरड़िया समाज जिंदाबाद, गरड़िया समाज, गरड़िया समाज। मेरा आपसे पुनः एक प्रश्न है कि गरड़िया समाज की उत्पत्ति कैसे हुई? अगर यहाँ सामने बैठे किसी को भी यह बात पता है तो प्लीज हाथ खड़े कर दें। प्लीज आप आ जाइए मंच में आकर मुझे बताइए कि गरड़िया समाज की उत्पत्ति कहां से? नहीं आप आइए ना। ठीक है, आपको पता है, इनमें से किसी को पीछे कहीं और, कोई बात नहीं। मंच में बैठे आदरणीय सम्मानीय जनों से मैं निवेदन करती हूँ, अगर आपको भी किसी में से पता है तो प्लीज आप सभी को बताएं। बताया कुछ हद तक ठीक था, मैं भी बताऊंगी कि उत्पत्ति कहां से हुई। ठीक है, उसके बाद में मेरा थर्ड प्रश्न आपसे है, देवी अहिल्या जी शिव भक्त थी, ये सभी को पता है ना? पता है कि नहीं पता? लेकिन क्यों थी शिव भक्त? क्यों थी? प्रश्न तो मेरा यहाँ पे भी है। चौथा प्रश्न भी मेरा आपसे ही है कि हिंदू शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई? हिंदुस्तान शब्द कहां से आया? कहां से आया हिंदुस्तान? इन सभी प्रश्नों के उत्तर भी मैं दूंगी। तो मैं आपको बता दूं कि सिर्फ धर्म और सनातन की कल्पना मात्र से लोगों ने इस सच को माना और इतना दबाया कि वो आज दब गया। लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि सच दबाया जा सकता है परंतु मिटाया तो हमारी समाज दुनिया में पहली समाज थी। इन्होंने भी बताया, आप गूगल भी कर सकते हैं, दुनिया में पहली समाज गरड़िया समाज है। परंतु आजकल के लोगों ने, अन्य समाज के लोगों ने हमें इतना अनदेखा करके रख दिया, इतना स्तर नीचे गिरा दिया, उनके कानों तक ये बात पहुंचाना भी जरूरी है कि हमारी समाज का अस्तित्व क्या है, हम क्या हैं। जब हमारी समाज पहले आई है तो आज हम पीछे क्यों है पीछे? तो मैं आपको बता दूं, जब ब्रह्मांड में पृथ्वी का अस्तित्व आया तो किसी ना किसी मानव ने तो जन्म लिया ना। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि प्रथम मानव राजा मनु है। सुना
प्रश्न तो यहाँ खड़ा हो गया, किस समाज के थे वो? परंतु यह असत्य है। हमारी पृथ्वी की ही गोद में, आप लोग प्लीज गौर से सुनिएगा, जिसके मोबाइल रिंग में है वो साइलेंट कर दें, क्योंकि ये बात जानना और गौर करना हमारी पीढ़ी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत जरूरी है। हमारी पृथ्वी की गोद में एक हिमालय पर्वत है, सबको पता है हिमालय पर्वत है, आप लोगों को भी पता होगा, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, हिमालय पर्वत है। उसी हिमालय पर्वत में कैलाश पर्वत भी है, कैलाश पर्वत श्रेणी भी है। वहीं कैलाश पर्वत श्रेणी के पास मानसरोवर झील है। मानसरोवर झील जो है वहीं से सिंधु नदी भी निकलती है ना, ठीक है। वही मानसरोवर के पास, मानसरोवर झील के पास एक मानव का जन्म हुआ, उत्पत्ति हुई। वह मानव और कोई नहीं, स्वयं शिव है, स्वयं शिव। शिव जो है प्रथम गरुड़िया माने जाते हैं। शिव की जो उत्पत्ति हुई है वह जल और भूमि से हुई है। शिव को शिवांबु कहते हैं, शंभु कहते हैं, स्वयंभू भी कहते हैं और आज भी कहते हैं ना। मेरी यहाँ पे हाँ नहीं मिल रही है, कहते हैं। शिवांबु जो है, अगर इसका विग्रह किया जाए तो शिव धन अंबु धन भू, मतलब अच्छा, जो अंबु मतलब जल, भू मतलब भूमि, जल और भूमि के अवयवों से जिनकी उत्पत्ति हुई वही तो शिवांबु है। वही तो शिवांबु है। शिवांबु को अब हिंदू नाम का शब्द शिवांबु से शंभु, शंभु से हिंदू, हिंदू से ही तो हिंदुस्तान, और हिंदुस्तान से आज विदेशों ने इंडिया कर दिया गया। बोलो सही है? आगे बताती हूं। जब शिव ने उत्पन्न हुए तो उन्हीं के अंश से हम सब पैदा हुए। फिर थोड़ा थोड़ा प्रोग्रेस होता है, आप सभी को पता है। पहले के जमाने में डिब्बी से पढ़ा करते थे, आज के जमाने में लाइट है। पहले के जमाने में बैलगाड़ी चलाया करते थे, आज के जमाने में मोटरसाइकिल है। सेम वैसे ही पोजीशन वहां पे भी बनी होगी। थोड़ा थोड़ा उन्होंने, पहले के जो थे वनस्पतियों और कंदमूल में अपना जीवन यापन करते थे, परंतु थोड़ा थोड़ा प्रोग्रेस हुआ। उन्होंने एक भेड़ नाम का जीव पाला। उसके बाद जो जीव था उनकी रक्षा करनी भी जरूरी थी। वह जीव की रक्षा के लिए शिव ने क्या किया? जो मृतक भेड़ होते थे उनके सींगों से त्रिशूल नाम का शस्त्र बनाया। वो त्रिशूल नाम का शस्त्र, और डमरू कहां से आई डमरू? जो भेड़ की खाल रहती थी उसी से डमरू बना, और रक्षा के लिए डमरू में त्रिशूल में उस डमरू को क्या कर दिया? बांध दिया गया। जब भेड़ों की रक्षा करनी थी तो डमरू को तो बजाना जरूरी है कि नहीं? जब डमरू आप ऐसे पकड़ोगे वो स्वयं नहीं बजेगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? खुद भी घूमना पड़ेगा, हाथ को भी घुमाना पड़ेगा। सेम वही था, उन्होंने भी खुद तो घूमना, और धुन तो डमरू की इतनी प्रिय है तो हम खुद नाचते हैं, तो शिव कौन हो? शिव भी नाचने लगे। उसी को क्या कहते हैं? तांडव। उसी को कहते हैं तांडव, और आजकल की भाषा में वामा कहां जाने लगा। राइट है? इसके बाद सनातन संस्कृत और संस्कार, वो भी हमारी गडरिया की देन है। वो भी हमारी है, जो अन्य जाति के लोगों ने व्यापार बना के
संस्कारों के नाम पे। सनातन को अगर विग्रह किया जाए, सन धन आतन, सन का मतलब क्या होता है? भेड़ों के बाल, और आतन का मतलब होता है उसको निकालने की विधि ही तो सनातन है। किसी प्रकार की विधि ही क्या कहलाती है? सनातन कहलाती है। आप लोगों की आवाज नहीं आ रही है, पर आप मेरा थोड़ा सपोर्ट तो कर ही सकते हैं, ठीक है। संस्कृत कहां से आई? यह बोलचाल की भाषा थी। शन मतलब सन धन अंश धन कृत। शन का मतलब भेड़ों के बाद, अंश का मतलब तो आप सभी जानते हैं, कृत का मतलब करना। संस्कृत शब्द है कृत, कृतम यही होता है ना। कृत का मतलब होता है करना। तो जो भेड़ों के बाल से काम किया जाता था वही तो संस्कृत है। उसको लोग बोलचाल की भाषा में रखते थे, जो कि वेद पुराण, आप पुराने ग्रंथ उठा के रख दीजिए, ऋग्वेद सामवेद सारे वेद, चारों वेद उठा के रख दीजिए। सारी किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में है। संस्कृत शब्द गरड़िया से ही मिला। किससे मिला? गरड़ियों से मिला। और उपयोग कौन कर रहा है? अन्य जाति। पहले कोई लिपि नहीं थी, संस्कृत कोई लिपि नहीं थी। ये तो अब देवनागरी लिपि में परिवर्तन कर दिया गया है, अब किया गया है। पहले कोई लिपि नहीं थी इसकी। उसके बाद आता है संस्कार। संस्कार क्या होते हैं? अच्छा काम करो तो संस्कार, बुरे काम करो तो संस्कार। संस्कार सन धन अंश धन आकार। जो अंश, सन मतलब भेड़ों के बाल, अंश मतलब अंश, और आकार मतलब उसको रूप देना। सन के बालों से जो सूत का आकार दिया जाता था वही तो है संस्कार। सनातन हमने दिया, संस्कार गरड़िया समाज ने दी। संस्कृत गरड़िया समाज ने। और समाज कहां बैठा है आज? पूछो खुद से, कहां बैठा है आज? सबसे पीछे। सही कहा, सबसे पीछे। उपयोग कोई और कर रहा है, लूटामारी कोई और कर रहा है, धर्म के नाम पे अंधविश्वास फैला रहा है। सही है, ठीक है। उसके बाद में ये तो हो गई संस्कार की। अभी संस्कार और इसकी बात बस नहीं है। ऋग्वेद को पहले गरड़ियों का गीत कहा जाता था, परंतु इसको भी जो गलड़ियों द्वारा, श्रुतियों द्वारा, जो स्तुति द्वारा गाए गीत को भी ऋग्वेद में तोड़ मरोड़ कर लिख डाला, और गलड़िया से, समाज से उसको अलग कर डाला। कुछ नहीं बचा। अब क्या बचा है? कुछ नहीं बचा है। सब किसका हो गया? अग्रणी समाज का। इसके बाद में और बताती हूँ। इसके बावजूद भी हमको समझ में नहीं आ रहा। हमारी समाज की विडंबना तो देखो जी बेटा, हमारी समाज की विडंबना तो देखो। वही पुरानी सोच। जाइए, अगर इतनी पुरानी परंपरा को लेकर चलना है तो आज बच्चों को लाइट से क्यों पढ़ा रहे हैं? क्यों पढ़ा रहे हैं आप लोग? डिब्बी का उपयोग करें, बैलगाड़ी का उपयोग करें। जमाना बदल रहा है, पर हम सब कहाँ हैं? कहाँ हैं हम सब? क्या बताओगे आगे वाली पीढ़ी को? क्या बताएंगे आप? क्या बताएंगे हम अब आने वाली पीढ़ियों को? यही हमारा अस्तित्व धीरे धीरे खत्म हो रहा है। उसको आगे बढ़ाना चाहिए, उसको आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन ये कैसे होगा? हमारा ना तो राजनीति, ना तो धर्म, धार्मिक स्थल पे कहीं पे भी। राजनीति में थोड़ा बहुत हो गया है तो हो गया है, वरना धर्म में तो जीरो हैं हम तो। चाहे तुम संस्कृत से, मैंने भी संस्कृत से हमें किया है। क्या मिल रहा है मुझे? क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं। मैंने भी रिसर्च की है, क्या मिल रहा है मुझे? क्योंकि हर चीज में तो हमारा समाज पीछे है। सारी चीज हमारी देन, उपयोग कोई और करके लेके जा रहा है। सही है ना? लगा दो एक ताली।
तो बाहर निकलना पड़ेगा, निकलना ही पड़ेगा, तभी हम आगे वाली पीढ़ी को सक्षम कर जा पाएंगे, बहुत सक्षम कर पाएंगे। लेकिन हमें शोषण के विरुद्ध लड़ना पड़ेगा। परंतु एक बात याद रखना, लोगों की तो फितरत होती है सत्य को दबाना। वो जब तक सत्य का शोषण न कर ले तब तक वो पूरी कोशिश करता है, पूरा जोर लगाता है, पूरा बल देता है कि जब तक वह दब ना जाए, पूरी कोशिश कहते हैं इसको भी बदला जा सकता है, हमारे समाज के लोगों से ही बदला जा सकता। कहते ही उद्यमेन सद्यन्ति कार्याणि न मनोरथे, मेहनत करने से ही सफलता प्राप्त होती है, बैठे बैठे कुछ नहीं मिलने वाला। नहीं, मेरे ख्याल से नहीं करना चाहिए, मेरे ख्याल से कोई बात नहीं। पानी में भी बैठेंगे ना साहब, बैठेंगे ना सब तो सुनने। अरे हाँ करो यार। अब तो जी जी नहीं, मैं लेकिन मैं आपका बहुत जी जी जी। अब प्रश्न ये उठता है, ये सब तो हो गया, हमने अपने बच्चों को भी सिखा दिया, लेकिन समाज का विकास होगा कैसे? समाज के विकास उन्नति के लिए है ना, मात्र शक्ति के लिए है ना। ये कार्यक्रम सियोरा में भी हुआ था, अन्य जगहों पे भी होता, भोपाल इंदौर सब जगह होता है, लेकिन विकास होगा कैसे? कैसे होगा विकास बताइए आप? एकता से विकास हो जाएगा। हम कहते हैं अगर एकता से विकास होता है तो महीने में 4 सम्मेलन कर दो। एकता से विकास हो गया तो कर लो फिर। मेन रीजन है शिक्षा, शिक्षा से ही विकास होता है। अगर पुराने जमाने की परंपरा लेकर के चले ना तो विकास नहीं होने वाला। ये भी सुन लीजिए आप, नहीं होगी उन्नति। शिक्षा जरूरी है कहते हैं, और हमारे समाज में लड़कियों को आज भी कम से कम लड़कियां शिक्षित हैं, नहीं है ज्यादा लड़कियां शिक्षित। आपको भी पता है लड़कियां ज्यादा शिक्षित नहीं है। अन्य समाजों की लड़कियों को देखो, IAS, कलेक्टर, SDM, SI सब बनी बैठी हैं। हमारी समाज की लड़कियां कहाँ पे हैं? चौका बिल्ला, बस यहीं पे। लड़के भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ये मत समझिए लड़कों को कुछ नहीं कहा जा रहा है, लड़के भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे भाई, क्लियरिटी है मेरी। कुछ ही गिने चुने लोगों का नाम आता है, कुछ ही गिने चुने लोगों का मात्र शक्ति है। तो लड़की जो होती है दोनों कुल की रख के चलती है, ससुराल पक्ष की भी और मायके पक्ष भी। जब तक उसको शिक्षित नहीं किया जाएगा तब तक परिवार शिक्षित नहीं होगा, और परिवार नहीं होगा तो समाज क्या खाक कर लोगे? कैसे करोगे समाज का विकास? तो सबसे जरूरी, मैं देवी अहिल्या जी को सत सत नमन करती हूँ कि उन्होंने हमारे लिए सेक्रीफाइस, उनकी कमिटमेंट सत्य में बहुत ज्यादा वंदनीय है, बहुत ज्यादा है। उन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण, अपनी समाज के लिए जो योगदान, कुआं निर्माण, जो ये सब करवाए हैं, महिलाओं को संपत्ति का अधिकार दिलाया ना, सती प्रथा भी बंद करवाई। इनके गीत में लिखा था सती प्रथा बंद करवाई ना। पर्दा प्रथा कहाँ है? कहाँ है? सम्मान क्या पर्दे से होता है या दिल से होता है? जब अंदर हम तुम्हें गाली दे रहे हैं तो कहेगा सम्मान पर्दे के पीछे है। सम्मान हम पीठ पीछे गाली दे रहे हैं और सामने पर्दा रखे भाई हम सम्मान कर रहे हैं, है सम्मान? नहीं है सम्मान। अब पहले तो महिलाओं का है ना शिक्षित किया जाए, मेरे हिसाब से शिक्षित किया जाए। हमारी आने वाली जो पीढ़ी होगी वो इसके जो कुछ चीज को
को समझेगी। राजनीतिक में भी हमारी समाज का कम योगदान नहीं है। 400 वर्ष पाल वंश ने राज किया है, 400 वर्ष, परंतु आज कहाँ है? जीरो, नहीं जीरो भी नहीं कहते, 0.1% बोल दो, 0.1%। उत्तर प्रदेश में अन्य जगहों पर भी है थोड़ी बहुत सरकार, ऐसा नहीं बोल सकते। उसके बाद में इतिहास में भी बहुत ज्यादा भागीदारी रही है ना। अब मैं मेन पॉइंट पे आती हूँ कि आज ये जो रखा है कार्यक्रम मातृशक्ति के लिए, क्या आपको वाकई लगता है मातृशक्ति का सम्मान हो रहा है? हो रहा है? आपको लगता है? हर सफल परिवार में तो नारी का अपमान ही हो रहा है, हर परिवार में नारी का अपमान है। मातृशक्ति से कार्यक्रम रख दिए। क्या समाज चार कार्यक्रम रख देने से, 1000-1500 समाज इकट्ठे कर लेने से क्या ये समाज आगे बढ़ जाएगा? बढ़ जाएगा? नहीं बढ़ेगा, बिल्कुल नहीं बढ़ सकता। इसमें समाज जो नारियों का है, नारियों का सम्मान की बात की जाए तो मुझे नहीं लगता किसी परिवार में अगर सम्मान होता हो, बस गिने चुने 2-4 परिवार में। क्योंकि कुछ कुरीतियां भी हैं भाई, कुछ कुरीतियां भी हैं। सबसे पहले तो शराब को ले लो, नशे को ले लो, ले लो नशे को। घर में कोई कार्यक्रम होता है, समाज में कोई कार्यक्रम होता है, चाहे विवाह हो, चौक हो या किसी भी प्रकार का कार्यक्रम हो, तो उसमें से 80% लोग तो शराब पी कर आते हैं। बोलो गलत बात है कि सही है? शराब पी कर आते हैं, लेकिन वहां जो लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, गलती किसकी? नारी की। तुम्हारा पति शराब पी कर आके लड़ाई किया, तुम्हारा पति जो है, तुम्हारा भाई शराब पिया है, तुम्हारा बेटा शराब पिया है, ऐसा होता है? कहेगा सम्मान है नारियों का? गलत बोल रही हूं मैं? तो सबसे पहले मैं समाज के लोगों से ही बोलूंगी, अगर समाज में कोई खुशी है, अगर शराब पीकर आता है तो आप ये बताइए कि खुशी में पी रहा है, कुछ पूछो तो खुशी में पी रहा, तो आपके हिसाब से महिलाओं को भी शराब पीनी चाहिए। उनको क्या खुशी नहीं होती? नहीं होती क्या खुशी? बताइए, गलत बोल रही हूं मैं? नहीं होती क्या खुशी? होती है। वो शराब नहीं पीती, उनको भी पीना चाहिए आपके हिसाब से। तो आपके हिसाब से तो यही सही है, तो क्या करें? तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि आज के बाद कार्यक्रम या कोई शौक हो या कोई खुशी का माहौल हो तो पहली बात तो शराब न पिए। और जो समाज का व्यक्ति समाज में आता है वो उसको समाज से बंद कर दिया जाए। सही है? समाज से बंद कर दिया जाए। हर चीज में अगर जुर्माना है तो इसमें भी जुर्माना 1.5 लाख रखा जाए। मैं बोलती हूँ, एग्री हो? सभी एग्री हैं? आप प्लीज इस बात पर गौर करिएगा। प्लीज मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है और सभी समाजवासियों का आपसे हाथ जोड़ कर निवेदन है कि इस बात पर गौर करिएगा, क्योंकि मुझे भी, मेरे अंदर भी ये बात कचोटती है, मेरे अंदर भी दुख होता है कि हम किसी समाज में जाते हैं, कोई कार्यक्रम होता है, महिलाओं को इतना सहना पड़ता है, मेरी माता को भी सहना पड़ता है। भगवान की कृपा से, श्री राम जी की कृपा से, माता जी की कृपा से मेरे परिवार में कोई खाने पीने वाला नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मेरे माता के पक्ष में भी है, मैं ये नहीं बोलती कि नहीं हूं, लेकिन इसको बंद होना जरूरी है। ठीक है, हाँ। इसके बाद में मैं समय का ध्यान रखते हुए ज्यादा नहीं बोलूंगी, परंतु मेरा यही है कि आप सभी आज तो ठीक है, और हम सब, अब आपको पता चल गया होगा, मैं तो भूल ही गई थी, आपको पता चल गया होगा कि देवी अहिल्या जी शिव भक्त क्यों थी, क्योंकि उन्हें पहले से ज्ञात था कि हम सब
शिव की आराध्य थी। और तो और योग तो देखिए, कार्यक्रम भी हुआ तो कहाँ, शिव मंदिर के पास। लगा दो जोरदार तालियां। और सुनो, ये तो ठीक है। अब जो इस बात से एग्री करता है, आज अगर आप वाकई देवी अहिल्या जी को अपना इष्ट मानते हैं, शिव को अपना वंशज मानते हैं, तो आज यहीं बैठे बैठे कसम खाइए कि हम आज के बाद किसी भी प्रकार का नशा नहीं करेंगे। खा लो कसम। हाथ उठा लीजिए, कौन कौन कसम खाएगा। तो आज ही संकल्प लेते हैं। पूरे नहीं उठे भाई, पूरे नहीं उठे, अभी भी नहीं उठे। सामने के क्या आप लोग नहीं करना चाहोगे? वेरी नाइस। जो नहीं करता वो तो ठीक है, महिलाओं का सम्मान। तो आज मेरे साथ बोलिए, आज हम शिव की कसम खाते हैं। बोलिए, आप ही बोलिए, नहीं आ रही आवाज। आज हम शिव की कसम खाते हैं, आज के बाद कोई भी नशा नहीं करेगा। भाई हाँ, और आपसे भी बहुत निवेदन है, बहुत निवेदन। समाज बैठेगी ना, समाज बैठेगी ना। आपके घर में भी कोई शराब पी कर आता है, उसको घर से बाहर निकाल दें, निकाल दो बिल्कुल। जब तक नारी दुर्गा नहीं बनेगी, जब तक लोग दबाते रहेंगे और नारी का सम्मान नहीं, अपमान ही होगा, अपमान ही होगा। इसलिए अपने आप को सशक्त बनाओ। इन्होंने बनाया था, हम क्यों नहीं? हम क्या अलग से हैं? वो भी नारी थी, हम भी नारी ही हैं। क्या बताओगे अपने बच्चों को? क्या बताओगे? जब तक आप नहीं करेंगे तो बच्चे क्या करेंगे? आपके जैसे घुट घुट के जिएंगे। गया जमाना। ठीक है, ये सब सिर्फ संभव है एकता से। ये सब हमको एक लोगों से मिलकर नहीं होगा, सभी को मिलकर होगा। तो कहते हैं ना, ऐक्यम बलम समाजस्य तथावेशा दुर्बला, तस्मात् ऐक्यम भ्रष्टम राष्ट्रम हितोसिना। कहते हैं जब एकता होती है ना, तभी समाज आगे बढ़ सकता है। अकेला व्यक्ति कमजोर होता है, उसी कमजोर का फायदा लोग उठाते हैं। और जिसमें एकता होती है, वही तो वह तभी राष्ट्र भी उसकी प्रशंसा करता है, राष्ट्र भी उसकी प्रशंसा करता है। तो हम सभी को मिलकर यह कदम उठाना है। फाइनली आई अगेन थैंक यू एवरीवन एंड सभी लोगों को मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। अगर मैंने कुछ गलत बोला, आप मुझे जाकर के घर में 4 बातें बोली, मुझे वो भी स्वीकार है, बिल्कुल स्वीकार है। क्योंकि सत्य बोलना मैंने पिताजी से ही सीखा है, अपने पूर्वजों से सीखा है, और सोचा भी नहीं, उसको ढाला भी है कि सत्य बोलने से कभी नहीं डरो, कभी नहीं डरो, चाहे प्राण जाए तो जाने दो। फाइनली मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। मेरे पूर्वज भी समाज से बहुत जुड़े थे और मैं भी अग्रसर हूँ। हमेशा मुझे जितना अवसर मिलेगा मैं समाज के लिए कुछ करना चाहूंगी, आगे बढ़ना चाहूंगी ना। और आपसे भी रिक्वेस्ट है, सब आगे बढ़े, कोई पीछे नहीं है, ठीक है। और बहुत बहुत आभार व्यक्त। मेरे पूर्वज भी समाज सेवक थे और आज भी हैं, मेरे पिताजी, मेरे दादाजी, मेरे परदादा जी। और मैं इसमें सबसे ज्यादा आभार व्यक्त करूंगी अपने माता पिता का। उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया, इस समाज से थोड़ा परे बनाया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती। आप सभी भी अपनी बच्चियों को, बेटियों को ऐसे ही पढ़ाएं ताकि उन्हें किसी चीज का डर ना हो, वो आगे जा सके। थैंक यू सो मच। हाँ,
आदरणीय स्नेही स्वजाति बंधुओं और मेरी माताएं और बहनों,